जरूर पीटी होगी। पीटी ने ना नाक में दम कर रखा है। पता नहीं गुप्ता जी मानते क्यों नहीं है। बिल्लियां पालने का बहुत शौक है। बिल्ली इनकी नाक में मेरे दम करती है। कौन है? मैंने पूछा कौन है? देखो वो कोई भी हो ना, मेरे सामने आ जाओ। क्यों? राजा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जज हूँ। इसका मतलब कोई गलती नहीं। अपन बिल्कुल ठीक जगह है। जज की यहाँ चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब चोरी तो चोरी है ना मेम साहब। करोड़पति के यहाँ हो या फिर थानेदार के या फिर जज के यहाँ। देखो तुम्हारे पास कोई छुरा हुआ तो नहीं है ना? अपन चोर है मेम साहब, अंजाम नहीं। तुम छुरा नहीं रखते? वो अपने उसूलों के खिलाफ है। मेरे ख्याल से चोर को सिर्फ चोर रहना चाहिए, जैसे जज को एक जज। रुको मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। 100 डायल कीजिए और अगर ये नंबर ना लगे तो 217435 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और मेरे ख्याल से आपको यही नंबर डायल करना चाहिए क्योंकि आपका ओहदा जज का है। एक मिनट साहब, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि चोर के साथ माल बरामद हुआ। ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा मेरे साहब। एक मिनट। नहीं देखो ये ध्यान दीजिए। क्या उठाऊं? हाँ ये। हाँ तो कहिए उसने घड़ी चोरी की है। बाय द वे कितने की होगी? मुझे नहीं पता। कमाल है, आपकी घड़ी और आपकी कीमत नहीं जानती। मैंने नहीं खरीदी। तो कहां से मिली? देखो तुम्हारे पास कोई छुरा हुआ तो नहीं है ना? ओहो, खुद ले लो तलाशी। कपड़े उतार के दिखाऊं? जरूरत नहीं है, मैंने नहीं खरीदी। मेरी शादी के बाद मुझे तोहफे में मिली थी। अरे वाह, आपकी शादी में हैं? तब तो अनमोल है मेम साहब। अच्छा आपने अनमोल नाम की घड़ी पिक्चर देखी? मैं फिल्में नहीं देखती और हिंदी फिल्में तो मैं भूल कर भी नहीं देखती। इसीलिए आपका जनरल नॉलेज काफी कमजोर है मेम साहब। खैर, आपकी उम्र को देखते हुए लगता है कि आपकी शादी कोई 20 साल पहले। 27 साल। 27 साल पहले? उस समय तो आप पढ़ रही होंगी। तुमसे मतलब? खैर, आपके माँ बाप काफी समझदार हैं। Just shut up, हाँ? सॉरी मेम साहब। तो आपकी घड़ी उतनी ही पुरानी है जितनी तुम्हारी शादी। मेम साहब, 27 साल बहुत होते हैं। आपको नई घड़ी खरीद लेनी चाहिए थी। मेरी हैसियत नहीं थी। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अरे कुछ भी तो नहीं है आपके यहाँ। एक ओवरसियर के घर के जितना सामान भी नहीं है मेम साहब। मेम साहब, आपको हिंदी फिल्में जरूर देखनी चाहिए। अरे क्या ठाट रहते हैं फिल्मी जज के। 5-5 नौकर, 2-2 गाड़ियां, एकदम धमाल। अपन तो उसी इंप्रेशन में आया था, लेकिन यहाँ आके सब गड़बड़ हो गया। सोचा इस घड़ी से बात बन जाएगी, ये तो ज्यादा से ज्यादा 600 रुपया। और 600 ही है ना? हाँ शायद यही इस केस की कीमत होगी। और तब तो 300 रुपया। और चोरी कम से कम 2500 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। सड़क पर की तो ज्यादा 3 साल, किसी बिल्डिंग, टेंट या जहाज पर की तो ज्यादा 7 साल। कानून भी जानते
मजबूरी है ना मेम साहब। अब एक बात बताइए, कानून कौन जानता है? एक वो जो उसको बनाता है और फिर बहुत जल्दी खुद ही भूल जाता है और दूसरा वो जो उसको तोड़ता है, यानी मैं और मेरे छोटे बड़े जात। तीसरे पुलिस दरोगा वगैरह कानून नहीं जानेंगे तो बेचारे दफा वफा कैसे लगाएंगे। और चौथा वकील, उनका तो धंधा बेचारों का। और मैं आप तो खैर जानती हैं, नौकरी जो ठहरी। खैर मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता, तो बताइए ना कि मैं यहाँ से क्या चुरा लूं जिसकी कीमत 2500 रुपए से ज्यादा हो। क्या मैं अभी तक तो मैंने पुलिस को फोन भी नहीं किया और तुम मुझसे जेल जाने की बातें करने लग गए। देखिए मेम साहब, 2500 रुपए से ऊपर की चोरी में समझौता नहीं हो सकता, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ लेकिन 2500, तुम 2500 पे इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? अरे 2500 रुपए से ऊपर की चोरी में क्या मेम साहब, जज होने के बाद आपको इतना नहीं पता? देखिए मेम साहब, 2500 रुपए से ऊपर की चोरी करेंगे तो समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता। और देखो मैंने बाकी बातें तो फिट कर ली, यानी कि बिल्डिंग में चोरी और जज के यहाँ चोरी वैसे ही बहुत संगीन मानी जाएगी। हाँ, अब रहम से माल की कम कीमत को देखते हुए हो सकता मेम साहब। अब फिर अपन चोर है, भुट्टा चोर नहीं, कोई भी अपनी इज्जत का कचरा नहीं करना चाहता। मैंने तो अभी तक पुलिस को फोन भी नहीं किया, तुम ज्यादा से ज्यादा सजा पाने की बात करने लग गए। जी हाँ, इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता मेम साहब। वकील साहब ने पूरा प्लान बना के दिया। वकील साहब, तुम टेल मी, तुमने जेल जाने से पहले वकील भी हायर कर लिया? हमारे देश के हालात इतने खराब हो गए हैं क्या? अब अगर आप विश्वास नहीं करती तो मैं क्या करूं? अरे पिछले महीने तक मैं और वकील साहब साथी तो थे। अरे रोज का अपना उठना बैठना एकदम मस्त आदमी मिलता। अगर बाहर होता तो न जाने कितना कमाता। अच्छा, यू वांट टू से जेल का वकील ना? अरे जेल का वकील नहीं मेम साहब, जेल में वकील। और अब सभी तो आते हैं जेल में, और आप लोग ही तो भेजते हैं उनको। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक वाले, अफसर, अब किन किन का नाम लो। अब अगर एक वकील आ जाए तो इसमें क्या चले? हाँ लेकिन वो वकील जेल में कैसे पहुंचा? छोड़िए ना मेम साहब, किस्सा जरा लंबा। और फिर रात भी देखो ना कितनी काफी हो गई है, और सुबह उठ के आपको फैसला भी तो सुनाना है। पैसे के बारे में तुम कैसे जानते हो? अरे आपने तो ऐलान किया था पिछले हफ्ते, भूल गई वो दवाई वाला केस? हाँ लेकिन तुम, अरे पिछली 3 पेशी से वो केस अपन बराबर अटेंड कर रहे हैं मेम साहब। पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे आप कानून के आगे किसी को कहाँ देखती हो मेम साहब? अब खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ वो वकील जेल में कैसे पहुंचा? अच्छा हाँ, वो वकील, बात ऐसे हुई मेम साहब। मैंने वकील साहब से कहा, देखो वकील साहब कोई ऐसी तरकीब बताइए कि बाहर निकलते ही 10-15 दिन के अंदर फिर से भीतर आ जाए। उन्होंने कहा सीधे किसी जज के यहाँ चोरी करो, कम से कम उसका ड्रामा करो, जज सीधा पुलिस को फोन करेगा और उसी एक ही पेशी में केस खल्लास। लेकिन एक बात को बार बार कह रहे। कौन सी बात? यही कि चोरी 2500 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। अब आप ही बताइए ना कि मैं यहाँ से क्या चुरा लूं जिसकी कीमत 2500 रुपए से ज्यादा हो। तुम्हें जेल जाने की जरूरत क्यों? ओ मेम साहब, देखो मेम साहब, अपने घर जाने की जल्दी किसे नहीं है? 11वीं चोरी है ये। कुल मिला के 7.5 साल उधर रह चुका हूँ। अरे जब भी छूटो 17 तरह की मुसीबतें। फुटपाथ पे सोना, बरसात आ जाए तो हालत पतली। लेकिन उधर सब है मेम साहब, और बाहर कोई काम भी तो नहीं देता। और एक चोर को भला कौन काम देगा? अरे कई बार तो भूखों मरने की नौबत आ जाती है मेम साहब, लेकिन उधर सरकार है ना, अपना पूरा ख्याल रखती है। और अब तो अपने सब साथी संगी भी उधर ही है। अब तो बाहर निकल के जी घबराने लगता है मेम साहब बस। अब है ना, फोन लगा दीजिए। वैसे तुम्हारे वकील दोस्त ने तुम्हें प्लान क्या बना कर दिया? हाँ, वकील साहब से ने कहा था कि देखो तुम है ना किसी जज के हाथ जाके चोरी करो, कम से कम उसका ड्रामा करना, और जज सीधा पुलिस को फोन करेगा, उसकी एक केस में केस खलास हो जाएगा मेरे साथ। इसलिए अब है ना, फोन लगा दीजिए। तुम्हें लगाऊं? एक मिनट मेम साहब, लेकिन कहोगी क्या फोन पे आप? चोरी तो मैंने कुछ की नहीं। तुमने घड़ी उठाई और मुझे वापस कर दी। हाँ बस घड़ी तो जो उठाई दे दी है मैंने, लेकिन चोरी क्या की है मैंने? क्या कहोगी आप पुलिस को? बात सही कह रहे हो। बोलिए क्या कहेंगे, बताइए। मैं क्या कहूँ? अरे आप ये कहना कि मैं जो है आपके घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, बताइए घुसा था कि नहीं? हाँ, नहीं, तुम मेरे घर में चोरी करने के इरादे से नहीं, जेल जाने के इरादे से घुसे हो। हाँ ये बात सही है, लेकिन फिर भी मैं आपके घर में गैर कानूनी ढंग से घुसा। अब कानून तो मैंने तोड़ा ही है ना मेरे साथ।
हाँ हैं? गैर कानूनी ढंग से घुसने का आरोप तो तुम पे लगाया जा सकता है। तो फिर करिए फोन 100 या 21743 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। लेकिन पहले 2500 रुपए की तो बता दो क्या चीज चुरानी है। मतलब जब तक तुम चीज चुराओगे नहीं तब तक मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकती। एक काम करो, हाँ। मेरे किचन में जाओ, वहां पर मिक्सी पड़ी है, वो ले जाओ। वो बिजली की चक्की। हाँ हाँ मेम साहब, उधर भी चक्की और इधर भी चक्की। अरे कोई और चीज बताइए ना। ये किताबें पड़ी हैं, ये ले जाओ। किताबें? हाँ ले जाओ ले जाओ। किताबें? कमाल कर दियो मेम साहब, केस कमजोर हो जाएगा। तो तुम्हारा जो मन करता है तुम वो ले जाओ। मैं ही ढूंढ लेता हूँ। हाँ ये कैसा रहेगा मेम साहब, देखना। खबरदारी से हाथ लगा दो, वापस दो मुझे। मैंने कहा वापस दो। तब तो यही ठीक रहेगा ना। देखना कितना गुस्सा आ गया आपको, हैं? ये मेडल सोने का है? मेरा मतलब समूचा सोने का। हाँ कब मिला था आपको? कानून के इम्तिहान में? मुझे नहीं, मेरे बेटे को मिला। तो आजकल कहाँ है? समझा, अमेरिका चला गया। ये सब होशियार लोग उधर ही चले जाते हैं मेम साहब। नहीं? तब दुबई जरूर गया हो। नहीं। समझ गया। ये आजकल के बच्चे भी ना। कहाँ ना नहीं? इंजीनियरिंग में फर्स्ट आया था मेरा बेटा। लेकिन एक हादसे ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। बहुत डरता था मेरा बेटा। मुझे लगा ऐसी जगह जहाँ से कभी नहीं लौटेगा। बहुत हमेशा। खैर तुम्हें जो चुराना है तुम चुरा के ले जाओ। सॉरी मैम साहब, अपन इतना नीच नहीं है कि आपके बेटे की आखिरी निशानी है। एक काम करते हैं मैम साहब, घड़ी से ही काम चला लेते हैं। अरे कई बार वकीलों की सलाह गलत भी हो जाती है। हाँ तो करिए फोन और कहिए आपके घर में चोर घुसा है, उसने घड़ी चोरी की है, तो करिए फोन। एक मिनट मैम साहब, ये केस जब तक चलेगा ये घड़ी तो पुलिस के कब्जे में रहेगी। हाँ तो अब क्या करेंगे? इसके बिना तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी मैम साहब। दिक्कत तो होगी, लेकिन क्या करें? तुमने पैकेट वाला घड़ी। नहीं नहीं मैम साहब, ये तो गड़बड़ है। रखिए अपनी घड़ी। तुम्हें पुलिस से फोन में कहूँ क्या? तुमने घड़ी उठाई मुझे वापस कर दी। 3 बार घड़ी का प्लान तुम चेंज कर चुके हो। बैटल उठाया वो भी मुझे वापस कर दिया। अरे मैं कुछ चुराना चाहता भी नहीं था मैम साहब। और तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। दरअसल क्या है ना कि मुझे वापस जाने की जल्दी पड़ी। मैंने सोचा अगर काम आसानी से हो जाए तो क्यों बेकार के झंझट में पड़ूं। अब देखो ना, सड़क पर किसी का कुछ छीन लो तो बस चोर 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 की बो मच जाती है, और पकड़े गए तो लोग बहुत मारते हैं मैम साहब। अरे उस मार से तो 6 महीने जेल ज्यादा बेहतर, और फिर पुलिस कस्टडी, अदालत पेशी, बड़ा वक्त लग जाता है मैम साहब। सोचा वकील साहब की सलाह से काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपके आप फोन लगाइए। आपकी बात पक्का लगाऊं ना? हाँ कह दीजिए कि गैर कानूनी ढंग से घुसा था, लगाइए फोन 100 या 217। एक सेकंड रुको। मैं जज हूँ, वो मुझसे गवाह मांगेंगे, मैं गवाह क्या पेश करूंगी? कमाल करती हो मैम साहब आप भी, हैं? अरे जज होने के बाद आपको इतना नहीं पता। आपको बस इतनी तो कहना है कि फला तारीख को फला बजे मैं सो रही थी, इतने में तब से एक आवाज हुई जैसे कोई खिड़की से कूदा हो। मैंने लाइट जलाकर देखा तो वहां कोई नहीं। तुम कहाँ थे उस समय? आपके बेड के पीछे। और फिर आप कहेंगी, फिर मैं आगे चुपचाप सो गई, और फिर बहुत सारा सामान गिरने के बाद मैंने लाइट जलाई तो मेरे सामने ये आदमी खड़ा था, और ये मुझे ऐसे खूंखार भरी नजरों से देख रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। इसने कहा खबरदार, हल्ला गुल्ला किया तो ये फ्लावर पर तुम्हारे सर के टुकड़े कर देगा। और फिर मैं डर गई, चुप रही, और
और फिर ये आदमी मेरे घर की तलाशी लेता रहा और जैसे ही किचन की तरफ गया मैंने इसको किचन में धक्का दिया और सीधा पुलिस को फोन लगाया। योर ऑनर, अगर उस दिन मैं हिम्मत से काम नहीं लेती तो ये आदमी ना जाने क्या कर बैठता। ऐसे खतरनाक लोगों को कड़ी से जानी चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। कमाल है। क्या स्क्रिप्ट लिखते हो तुम? पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब स्टोरी तो ऐसे ही बनती है ना मेम साहब। और एक बात बताइए, आपको भी तो हर मुकदमे में दो स्टोरी सुननी पड़ती है। एक सरकारी वकील की, दूसरे बचाव के वकील की। एक कहता किया, दूसरा कहता नहीं किया। एक कहता मारा, दूसरा कहता नहीं मारा। और आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी, है कि नहीं? और जब अपने मामले में स्टोरी नहीं तो बनानी पड़ेगी ना। खैर, सरकारी वकील तो स्टोरी बनाएगा ही, तो फिर आपको जो स्टोरी बनानी है बना लेना, पर अदालत में सर हिला देगा। आप फोन लगाइए 100 पक्का? या 217435। अरे क्या हालात हो गए, देश के चोरों को भी नंबर याद है। मजबूरी है मैम साहब। रोजाना से ना। ये 100 तो एंगेज है। ये भी नंबर एंगेज जा रहा है। देख रही हैं आप? हैं? एक जज होने के बाद आपका फोन नहीं लग रहा पुलिस को। अब एक बात बताइए, आम पब्लिक को कितनी तकलीफ होती होगी जब उनका वक्त पर पुलिस को फोन नहीं मिलता। वैसे तो कभी वक्त पर आती नहीं है पुलिस, है कि नहीं? अब यहाँ चोर जो है खुद पकड़ने के लिए तैयार होगा और बताओ पुलिस का नहीं पता चलता कहाँ है कहाँ नहीं। तब तक क्या करें? बैठो। बैठ के क्या करूँ? डांडिया खेलेंगे। अरे हाँ, डांडिया में अपन परफेक्ट है आपके पास। बैठो। बैठ के करेगा क्या नहीं सर? मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। वो अदालत की कर रहा भाई? नहीं, फिर जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अच्छा मैम साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछूं? पूछो। आप घर में अकेली हैं? तुमसे मतलब? नहीं, मेरा मतलब आपके वो समझ में नहीं आता ना कि अब उनको क्या करूं। चोर हूं ना मैम साहब। हैं? वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। क्या हुआ? बीमार थे? बेटे का गम सह नहीं पाते। बड़ी दिक्कत होती होगी ना मैम साहब। दिक्कत तो कुछ नहीं, आदत पड़ गई है। फिर भी अकेलापन तो बहुत महसूस होता होगा। तुम्हें क्यों बताओ? कौन हो तुम? सवाल मैंने पूछने चाहे थे और तुमने पूछने शुरू कर दिए। तो इंसानियत भी कोई चीज होती है मैम साहब। इंसानियत चीज होती है, अपनी लिमिट में रहो, समझे? अच्छा मैम साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अगर आपके किचन में सामान है तो एक कप चाय। अरे तुम चोरों की क्या हो? मैम साहब बड़ी तलब लग रही है चाय की। हैं? जाओ बना लो। और आपके लिए भी? नहीं, मेरे लिए मत बनाओ। क्यों? इस समय चाय पीने के बाद मुझे नींद नहीं आई। अरे अब नींद का वैसे भी कहाँ सवाल, जब तक आप मेरा निपटारा नहीं कर लेंगी। हैं? जाओ बना लो। हाँ। और अगर आप चाहें ना तो पीछे से किचन का दरवाजा बंद कर सकती हो। तुम तब तक किचन में करोगे क्या? चाय बना के पीऊंगा और क्या करूंगा। कुछ खाने को हो तो खा लूंगा और तब भी पुलिस नहीं आई तो सो जाऊंगा। और क्या? तुम चोरी जैसी चीज को इतने नॉन सीरियस ढंग से कैसे कर सकते हो भाई? आदत पड़ गई है मेम साहब, आदत। अरे क्या भी चोरी है, हर बार एक नया अनुभव। मेम साहब एक बार ऐसे ही हुआ, मैं जो है एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ घुसा। बहुत चोरी मैंने बड़े सिस्टमैटिक ढंग से की। हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है मेम साहब। क्या बात है भाई? चोरों ने अपने लिए प्लानिंग एडवाइजर रखे हैं। अरे हर जगह सही है। तरक्की पे है भाई, तालियां, तरक्की पे है। अरे हर जगह सही आदमी थोड़े ना मिलता मेम साहब। हाँ तो मैंने बड़ी प्लानिंग की थी मेम साहब। मैंने प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया, आया तो बेचारा हीरो बनने, लेकिन बन गया गरीब। मैं उसको एक होटल में ले गया, उसको लंच कराया और धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती की और फिर हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? चोरी के माल में 50-50। कहने लगा कि अगर काम आसानी से हो गया तो वो खुद प्रोड्यूसर बन जाएगा। मैंने कहा बन जाओ, अपने बाप का क्या जाता है, हमें तो मतलब अपने 50% से। क्यों मेम साहब? हैं? तो फिर मेम साहब वो और खुला और फिर उसने वो रहस्य खोला, प्रोड्यूसर का बंगला, बंगले में किचन और किचन में लाख के नीचे। अब तो आप समझ ही गई हो, नोट ही नोट। एक बात बताओ, अगर नौकर को पता था कि लॉफ्ट के नीचे इतना पैसा है तो उसने खुद क्यों नहीं चुराया? तुमसे क्या क्यों चुराने के लिए कहा? पागल समझते हो क्या तुम मुझे? अरे हिम्मत चाहिए मेम साहब, हिम्मत। अगर उसमें हिम्मत होती तो नौकर क्यों बना रहता? अरे नेता नहीं बन गया होता वो। बस मेम साहब
उसकी जानकारी और मेरी हिम्मत। उसने बताया कि फला तारीख को प्रोड्यूसर एक पार्टी में जाएगा, और पार्टी का मतलब रात के 2 बजे, और उस दिन उसकी बीवी और बेटी होंगी कश्मीर। तो मैम साहब जानकारी एकदम सही। मैं ठीक 11 बजे उसके बंगले में पहुंच गया और सीधा किचन में गया। वो किचन में जाके लाख के नीचे के हिस्से को खोदा तो वहां एक स्टील का कैबिनेट नजर आया। कैबिनेट खोलना तो अपने पाए हाथ का खेल है साहब। कितना पैसा था? गिनता कौन, लेकिन थे सब 500 के 1000 के नोट। उसके बाद क्या हुआ? मजा एक बात माननी पड़ेगी मैम साहब आपको, चोरी, हत्या, बलात्कार और पॉलिटिक्स, इनके बिना कोई अखबार, कोई चैनल चल ही नहीं सकता, है कि नहीं? है ना? तुम आगे बताओगे क्या हुआ? हाँ तो मैम साहब, मैं क्या है कि सारे नोट एक बड़े सूटकेस में भरे, टाइम काफी था तो फ्रिज से बियर की बोतल निकाला और फ्रिज में खाने को बहुत कुछ रखा था मैम साहब। बस यही गड़बड़ हो गई। टाइम टेबल फिक्स, प्लानिंग का बाजा बज गया मैम साहब। वो प्रोड्यूसर आदम का अपनी किसी फिल्म का गाना गाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? अपन जो है चटकने की तैयारी में था मीर साहब कि उसकी निगाह एकदम मेरे पर, मुझे पर पड़ गई और उसने बिल्कुल आप ही की तरह कहा, कौन है? मुझे लगा यार अब तो फंस गई है, कोई तरकीब निकालनी चाहिए। मैंने हिम्मत से काम लेते हुए कहा चोर, और वो जैसे चिल्लाने को चोर चोर चोर, मैंने कहा चुप, लोग बाग इकट्ठा हो जाएंगे और ये 20 करोड़ रुपए सबकी नजरों में आ जाएंगे। साहब तो ऐसी धुप्पल मारी थी। मैंने अखबार में पढ़ा था कि ब्लैक मनी वालों के यहाँ चोरी होती है तो रिपोर्ट में बहुत कम पैसा लिखा है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? क्या वो चुप हो गया? हाँ, उसने किचन का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मैंने कहा देख, मैं पुलिस को बताऊंगा कि मैंने 20 करोड़ रुपए की चोरी की, अदालत में पैसा छुपाने की पूरी ज्योग्राफी बताऊंगा। तो मैम साहब उसने मुझे इज्जत से बाहर बुलाया और मैं भी अकड़ता हुआ बाहर आया, और बाहर आकर मैंने उससे कहा देख, आप उनकी जेब में दीवार बने, आप तो जानते हैं, लेकिन मैं ऐसी खतरनाक चीजें अपने पास नहीं रखता। तो तुमने मुझे क्यों नहीं डराया? ऐसे ऐसे करके मुझे भी डरा देते हैं। अरे आपको डराने से क्या फायदा मैम साहब, आपके यहाँ तो जल्दी जेल जाने का मकसद था ना, है ना? उसके बाद जरूर उसने पुलिस को फोन किया होगा, है ना? अरे हाँ, फोन की आपने अच्छी याद दिलाई मैम साहब। आप फोन लगाइए 100 या 217435, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, मिलाइए फोन मैम साहब। फोन तो मैं लगाऊंगी, छोड़ूंगी थोड़ी ना तुम्हें ऐसे। और तुम आगे बताओ हुआ क्या? अपन की कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है मैम साहब? आगे बताओ हुआ क्या? हाँ तो मैम साहब, फिर जो है हम ड्राइंग रूम में आ गए। अरे ड्राइंग रूम क्या था मैम साहब, साला सॉरी मैम साहब, अरे बहुत देर से इसको टालने की कोशिश कर रहा था लेकिन जुबान पे आ ही गया। तो ड्राइंग रूम आने के बाद मैम साहब उसने कहा कि ये सूटकेस मुझे दो, मैं मामले की रिपोर्ट नहीं करूंगा और तुम जेल जाने से बच जाओ। उसने ऐसा कहा तुमसे? अरे 1 मिनट में समझ में आ गया पुल की मैम साहब कि एक चोर नहीं 2 चोर आपस में बात कर रहे हैं। अरे सो अपना ताव खाना स्वाभाविक था। मैंने कहा भाई डरता कौन है, कर फोन, पुलिस आएगी। अरे 20 करोड़ की रिपोर्ट लिखेगी, अरे 12 करोड़ रुपए तो टैक्स में निकल जाएंगे, फिल्म में रुक जाएगी अलग से, किस किस को जवाब दोगे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या मैम साहब, मुझे लगा अब तो ये फंस गया है, अब इसको और नहीं छोड़। उसके माथे पे पसीना आ गया, हाथ पांव कांपने लगे। मैंने कहा तू फोन नहीं करता ना तो अपन फोन करता है, लेकिन अपन जो है ना पुलिस कमिश्नर और इनकम टैक्स वाला दोनों को फोन करेगा, और इधर मैं अंदर और उधर तू अंदर, और तब कहीं जाकर मैम साहब उसने कहा लेट अस कंप्रोमाइज, यानी आओ समझौता करें। थैंक यू अनुवाद करने के लिए, क्योंकि मुझे तो अंग्रेजी आती ही है। समझौता क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ? कैन यू प्लीज टेल मी? उसने कहा एक काम करो, तुम 5 लाख रुपया लो और चुपचाप चले जाओ। तो तुम 5 लाख में मान गए? ऐसे कैसे मान जाता मैम साहब? मैंने कहा देखो भाई 5% तो बनता है, मैं जानता था वो देगा। अरे उसका तो बाप भी देता मैम साहब। तो उसके बाप ने दिया? हाँ मैंने जो है सूटकेस खोला, उसमें से 1 करोड़ रुपया निकाला, उसके मोबाइल की बैटरी निकाली और टेलीफोन का तार कट किया और उसका दरवाजा बाहर से लॉक करके और अपन ने उसको गुड नाइट बोला और अपन को बिना चोरी किए 1 करोड़ रुपया मिल गया। इसका मतलब तुमने चोरी की? और उसने क्या किया बताइए, क्या किया उसने? बिजनेस। अरे मैम साहब वो बातों बातों में चाय वाली बात ही रह गई। आप एक काम कीजिए, आप फोन ट्राई कीजिए, मैं चाय बना के लाता हूं। क्या बेवकूफ आदमी है। क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, जाओ बना लो। हाँ? एक मिनट रुको, पहले तो मुझे ये तो बताओ, जो 1 करोड़ तुम्हें मिला तुमने उसका किया क्या? अपन जानता था कि आप ये सवाल जरूर पूछेंगे। देखिए मैम साहब, यानी कि स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाएगी। अरे स्टोरी वो जो आगे जाए और हिस्ट्री वो जो पीछे जाए, क्यों?
मतलब बिना चाय पिए तुम मुझे स्टोरी सुनाओगे? अरे मैम साहब तलब लग रही है ना, हैं? मैं बना के लाता हूँ। हाँ बना लो, क्योंकि बियर तो है नहीं, चाय बना लो। अरे मैम साहब, ये थोड़ी सी मलाई रखी है, खा लूं क्या? हेलो, और फोन लगा क्या? लगेगा तो बताऊंगी, पुलिस आएगी दिखेगी। अरे क्या मैम साहब, इतनी पुरानी सिमैया रख छोड़ी है आप, फफूंद लग गई है इनमें। मत खाना, मर जाओगे। अरे आप 217435 लीजिए। एक काम करो, तुम खुद ही आके ट्राई कर लो। अच्छा मैम साहब, ये 2-4 बिस्किट रखे, खा लूं क्या? अरे भाई मेरे पूरे विचार साफ कर ले, खा ले। हेलो, हेलो, ये माधुरी दीक्षित का घर है क्या? माधुरी दीक्षित? मैं माधुरी दीक्षित नहीं बोल रही हूँ, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। अरे मुझे किससे सालों के बाद ये नंबर मिला है और ये सही नंबर है। आप माधुरी दीक्षित बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं सुबह की गाड़ी से पहुंचा हूँ आपके घर पे। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं सारी बातें मिलने पर ही करूँगा। आप मुझे जूस चौपाटी पे मिलेंगे, अरे पूरी खाएंगे। अरे अरे हेलो हेलो, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे देखिए, आप जो कोई भी दोबारा फोन मत कीजिए। अरे माधुरी दीक्षित, अरे रखिए फोन। माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित, हाँ? पागल हो गई यार। जब मैंने फोन लगा मुझे। किसका फोन था मैम साहब? अरे रॉन्ग नंबर था। और अपना नंबर? अभी नहीं लगा। टीवी पर ये चाहिए। मैम साहब, हाँ। ले लीजिए। ये लीजिए। पियो? वैसे मैं लाल कप से चाय पीती हूँ। तो आज पीने से नहीं, वो कप मेरा है। अरे कब तो दोनों ही आपके, मैंने तो कहा कि मेरे। हाँ लेकिन मैं लाल कप से पीती हूँ क्योंकि मुझे ज्योतिषी ने कहा है। अरे अब झूठी हो गई है ना मेरी। तो क्या हो गया? एक चोर की झूठी चाय पी लिया। तो क्या हो गया? अरे मैम साहब, उसमें पी लीजिए ना, लो। मैंने कहा ना तुम इस पीले कप में चाय पियो, मैं लाल में पीती हूँ। तो उसमें पी लेंगे तो क्या हो जाएगा एक दिन, हैं? मैं अब ये झूठी हो गई है मेरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पी लीजिए। मैं इस कप में चाय नहीं पीऊंगी, वो कप मेरा है। क्या करना? चाय पियो। आपको झूठी चाय पीनी है तो क्या? हैं? पी लो। पियो। अरे पर पी लेगा ना बाद में। अरे कहा ना पियो। अरे आप पीजिए ना, मैं पी लेगा। अरे पियो। आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने इसमें जहर मिलाया। मैंने तो जहर की बात करी ही नहीं। तो पी लेगा ना, पर बाद में आप पीजिए। मैंने कहा ना पियो, वरना ये बॉस मार दूंगी सर पे। पियो। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे इसकी तो सांस नहीं चल रही। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? अरे पागल हो गए अरे देखो ज्यादा तो मुझे कैसे हो जाता हूँ साहब? वो क्या है ना कि जेल में वो ये नाटक वगैरह करते हैं ना, उनके डायरेक्टर आए थे एक बार, सबको एक्टिंग सिखाया उन्होंने, अपने भी सीखा। कैसा किया मैंने मरने का एक्टिंग में साहब? सांस कैसे रुकी? अरे वो भी आते ना योगा गुरु वाले, ऐसे ऐसे करके जो साहब, आप भी ऐसे किए कीजिए। ये जो आपके 2-4 पॉइंट बाल दिखाई दे रहे मेरे को, ये भी काले हो जाएंगे। कोई काम ऐसा है जो तुम्हें ना आता हो करना? ऐसा जेल जो है अपने आप में बहुत बड़ा विद्यालय है, सब कुछ सीखने को मिलता है, सब कुछ। खैर छोड़ो, चाय पीजिए। पियो चाय। हाँ। ये कबाब का है। वैसे इंसान बड़े इंटरेस्टिंग हो तुम। हाँ वो तो है। चाय अच्छी बनाते हो। होनी चाहिए मेम साहब, पूरे साल भर का तजुर्बा जो है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है।
क्या बात है। जरूरी नहीं है हर कोई चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री बनने के लिए काबिलियत चाहिए, हर किसी में नहीं होती। क्या? ये बताओ 1 करोड़ का क्या किया? आपकी याददाश्त बड़ी पक्की है मेम साहब। याददाश्त पक्की है इसीलिए तो मैं जज हूँ और तुम चोर। हाँ ये बात तो है। क्या करेंगे सुनकर, इतने चोर चक्कर के ज्ञान तो सुनती हो दादा तुम। मैं जानना चाहती हूँ तुमने 1 करोड़ का किया क्या, मुझे भी तो पता चले। 50 लाख तो नौकर को दे दिया। 50 लाख तुमने नौकर को दे दिया? हाँ? तो 50 लाख में कितनी जीरो होती है तुम्हें पता है? अरे अपना भी कोई उसूल है मेम साहब। चोर का असूल? हाँ क्यों नहीं। अरे आजकल ईमानदारी जो है सिर्फ बेईमानों में तो रह गई है। हाँ 50 लाख तुमने नौकर को दे दिया, हाँ। बाकी के 50 लाख का क्या किया? अरे छोड़िए ना मेम साहब, किस्सा जरा लंबा और उतना थ्रिलिंग भी नहीं। क्या करेंगे सुनकर आप? अरे मैं जानना चाहती हूँ तुमने बाकी के 50 लाख का किया क्या? देखो मेम साहब, अगर आप मेरे किस्से सुनेंगे ना तो अदालत में आपकी गवाही पे असर हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी, और फिर अदालत मेरी सजा कम कर देगी। अरे यही तो नहीं चाहता ना अपन। तुम्हें ना अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है। नहीं सही फहमी है मेम साहब। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं होने वाली। अभी होने वाली है थोड़ी देर में। नहीं बिल्कुल नहीं होगी। अरे तुम्हारे जैसे चोर ना रोज आते हैं कोर्ट में, अगर सबसे हमदर्दी करने लग गए ना तो जेल खाली हो जाएगी। हाँ तुम बताओ आगे बाकी के 50 लाख का किया क्या? अच्छा मेम साहब, आप कभी गवाह के कटघरे में खड़ी हैं? नहीं। इसका कोई तजुर्बा नहीं है आपको? नहीं। अरे इसके लिए भी तजुर्बे की जरूरत पड़ती है मेम साहब। एक बार ऐसा ही हुआ, अपन जो एक घर में घुसा, अब घुसना ही पड़ता ना मेम साहब। हैं? अरे आप अभी तक जाग रही हैं, क्या बात है? अब बस हेलो गुप्ता जी, बस यूं ही यूं ही? ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही है, जरूर कोई खास बात है। ये आपके मेहमान आए हैं शायद। जी अगर आप बताना नहीं चाहती तो मत बताइए, लेकिन हम आपको एक ताजा खबर बताते हैं। आधी रात को ताजा खबर सुनाने आए आप। वो खबर ही ऐसी है, एक दवाई कंपनी में बहुत बड़ा घपला हो गया है। अच्छा। वो लोग ना कैप्सूलों में बेसन जैसी पीली पीली चीज भरकर बेच रहे थे, और उन कैप्सूलों को खाने से कुछ लोगों की मौत हो गई। एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। अच्छा जैसा है ना, एक बात बताइए, उन्हें इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई? अब वो सब पैसों का खेल है, जैसा है वो सब पैसों का खेल है। खैर आपको तो सब पता है गुप्ता जी, आपको मैं क्या बताऊं। इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई इस दुनिया में। इंसानियत तो है ही नहीं, सही बात। ऐसे लोगों को तो ना, ये समाज के नाम पर कलंक है। इन दरिंदों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जज साहिबा, और वो सजा है सजाए मौत। क्या कहती हैं आप? जी मैं क्या कहूंगी, आपने तो फैसला सुना ही दिया। अगर केस मेरी अदालत में आएगा तो फिर देखिए। ये केस आपकी अदालत में ही आएगा, हमें पूरा विश्वास है। अरे आप जैसी नेक, खूबसूरत, इंसानियत की मूरत इस केस के साथ अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो वो आप कर सकते हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जी आप ही के विश्वास में तो दुनिया कायम है। अब आपका विश्वास है तो ऐसा होगा ही। ठीक है, तो केस आएगा अदालत में तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये आपके बहुत पुराने परिचित लगते हैं, तभी तो आप इतनी देर तक जाग रहे हैं, उनको इतना समय दे रही है। काश हमें भी थोड़ा समय दिया होता तो। जी हमारे कहने का मतलब है कि हमें भी थोड़ा समय दिया होता तो हम भी अपने दिल का बात खोलकर आपके सामने रखते थे। गुप्ता जी आप कभी-कभी क्या बोलते हो ना, मुझे समझ ही नहीं आता, मेरे ऊपर से निकल जाता है। अरे आपकी समझ में ना आए वही अच्छा है, मुझे भी नहीं आता है। लेकिन समझाने उलझाने के चक्कर में मत पड़िए। आप रात हो गई है, आपके मेहमान भी थके होंगे, आप सोइए, कल मिलते हैं। अच्छा जी ठीक है, ओके गुड नाइट। हाँ तो मैं चले। अरे आपने कुछ कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा हो कि फिर कब मिलोगे। ऐसा क्या? ऐसा क्या? मन का वहम। गुप्ता जी उम्र हो गई है, कानों का इलाज कराइए। सही कह, तो ठीक है, ओके, अच्छा तो हम चलते हैं। मैम साहब, ये आपका पड़ोसी है?
तो और कौन था? तेरा बाप लग रहा था तुम्हें? पड़ोसी है। मुझे लगा कि ये मतलब करता क्या है? जर्नलिस्ट है। जाने क्या अखबार है? अरे जर्नलिस्ट पत्रकार अखबार वाले ही होते हैं। हाँ, कमाल के लोग होते हैं ये भी मेम साहब। एक बार चले आए हमारी जेल में, कहने लगे कि हमें कैदियों के बारे में जानना है, उनके हालात को अखबार में छापेंगे। और फिर तो क्या था मेम साहब, जिस दिन इनको आना था ना, उस दिन सबकी नई नई जो ड्रेस बनवाई गई। अच्छा। और पानी फुल भरा गया पूरी जेल में और सबको चकाचक नहला दिला के सबको एकदम रेडी किया। तुमने पत्रकारों को धन्यवाद किया? क्यों? उन्हीं की वजह से तो तुम नहाए हो। आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं नहाता नहीं हूँ। तुम्हें देख के तो लगता अरे नहीं अपन है। डेली नहाता मेम साहब, अपना लेकिन- स्टाफ चलता उधर। देख के तो लगता नहीं है। अच्छा छोड़ो। अरे कमाल है। खैर तुम टेंशन मत लो, तुम इसकी छोड़ दो, तुम अपनी सुनो। तुमने 50 लाख का क्या? वो बताएगा मेरे साथ, लेकिन उससे पहले एक बात पूछो। मेम साहब देखो, अब ये दवाई वाली बड़ी कंपनी होगी और अब इन्होंने जो है कैप्सूल में कोई बेसन जैसी चीज भर के बेच दी। हो सकता है हजारों लोग मारे गए, तो फिर इन्हें दफा 302 मतलब मर्डर के लिए गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखो गिरफ्तारी जो है ना वो पुलिस करती है, अदालत नहीं। और जब तक किसी का कसूर अदालत में साबित नहीं हो जाता, अदालत की निगाहों में हर इंसान बेकसूर है। लेकिन ये दवाई कंपनी के मालिक तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पैसे वाले। हम सरीखे चोर तो नहीं। मैं मानता हूं कि मैंने चोरी गरीबी के कारण शुरू की, लेकिन गरीबी अपनी बनाई हुई तो नहीं है ना मेम साहब। कोई गरीब अपनी पसंद से गरीब नहीं होना चाहता। लेकिन ये दवाई कंपनी के मालिक तो आलीशान बंगलों में रहते हैं, स्कॉच पीते हैं, रेस खेलते हैं और मत पूछिए क्या क्या करते हैं। फिर ये पैसों के लिए जान लेने पर उतारू क्यों रहते हैं मेम साहब? खैर तुम इस बारे में छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुमने 50 लाख का क्या किया? एक बात बताइए मेम साहब, ये एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्ट इसका सजा कितनी होती है? कसूर साबित हो गया तो 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल। यानी कि कुल मिलाकर हमारे ही जीवन कमाल है। हम छुरा रखते हुए भी डरते हैं और ये कत्ल करते हैं और खून का एक कतरा तक नहीं टपकता। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुमने बाकी के 50 लाख का किया क्या? आप मेरे सवाल को उठाते हैं मेम साहब। देखना है कैसे कैसे वकील लगाते हैं। ये वकीलों की कौम भी एक ही कौम है कि जानती है कि मर्डर हुआ है, पर पता नहीं कानून कहां से ढूंढ कर लाती है। अरे क्या करेंगे इतने पैसों को लेकर ये? अब तुम चुप रहोगे? मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। अब तो मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन दिमाग है तो सवाल तो उठेंगे ही ना। और जानते हो, एक मर्डर केस में पटेल बाहर निकालकर मिठाइयां बांटने लगा और कहता है बस रघु का काटा और निकाल। अब तुम चुप हो गए? ले जी, हो गया चुप। ये वकील लोग जेल में जब से क्या आ गए, हमारे दिमाग ही खराब कर दिए। सिर दर्द कर दिया साहब ने। दो बज गए हैं। अगर कल अदालत में आपसे पूछा गया कि चोर आपके घर में कितने बजे घुसा था, आप कहेंगे 1 बजे, और फिर वो पूछेंगे 2 बजे तक क्या करता रहा, आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप है ना, आप फोन लगा दीजिए 100 या 217435 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैं ना जज हूँ, नंबर याद है मुझे, बार-बार नंबर बताता रहता है। तमीज़। जो तभी तो याद नहीं रहता मेम साहब। नंबर अभी भी इंगेज जा रहा है। अरे दूसरा मिलाइए ना। तीसरा नंबर है तो बता दो, 2 मिला चुकी हूँ। एक बार मैं ट्राई क्यों करूंगा। क्यों तुम्हारे हाथ में क्या मैजिक है, जादू है? फोन यूं हवा में चलते चलते बजने लग जाएगा और यूं पुलिस आ जाएगी, है ना? अरे किसी किसी के हाथ में होता है ना मेम साहब जादू गुण, समझ रहे हो? क्या पता मिल जाए। आ जाके बैठो। पहले ये बताओ 50 लाख का किया क्या? ओहो, अरे आप लोगों की बातचीत अभी तक चल रही है? मुलाकात हुई है, 2 बज गए हैं और 50 लाख आप का केक। वैसे तो 11 बजे तक सो जाती है। बस यूं ही ऐसे ही बस। आप जादू में अभी तक सोए नहीं? वो क्या है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा एक फीचर आर्टिकल लिख डालूं। आपको मालूम है? नहीं नहीं मालूम? बताया नहीं आपने? अरे मुंबई में एक नया धंधा शुरू हुआ है। रैप फूड? मैं कल की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा मुंबई में कुछ बिल्डर्स लोगों के पैसे खा रहे हैं। अच्छा। ब्लैक के पैसों की रिसीट तो होती नहीं है। हाँ। इसी का फायदा उठाकर वो बिल्डर्स लोगों से पैसे लेते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं।
और वो बेचारा गरीब आदमी बिना रसीद के कुछ कर तो सकता नहीं है। इन बिल्डरों ने गुंडे जो पाल रखे, अगर आपने जरा भी चू चौपड़ की तो आपका जीना हराम कर देंगे। ये अच्छा हुआ कि हमने पहले ही फ्लैट खरीद लिया, वरना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। अब किया क्या जा सकता है? किया जा सकता है अगर आप हमारा साथ दें तो। मैं साथ दूं आपका? कैसे? वो समय थोड़े से कागज चाहिए थे। वो हुआ क्या कि हम इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखने ही वाले थे, देखा तो हमारे कार्बन ही खत्म हो गए। फिर हमने सोचा कि आपके पास वो तो आपसे ले लेते हैं। देखिए अगर आप सो गई होती तो हम आपको तकलीफ देते। देखिए जी, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। कह दो कि तुम वरना जीना नहीं मुझे है मरना। गुप्ता जी, जब मैं अभी गई तब तो मैंने आपके होठों को नहीं देखा। आते वक्त मैंने देखा आपके होठ फड़फड़ा रहे थे। वो माँ, हमें माँ की याद आती। माँ की याद आती। कमाल की बात है, आधी रात को आपको एकदम बहुत याद आ रही है। बस कुछ ऐसा ही समझिए। जी, लीजिए कार्बन। थैंक यू। चलिए आर्टिकल पूरा लिखिए। हाँ वो हम लिखेंगे। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि आप लोगों की बातचीत काफी लंबी चलेगी, है ना? तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप लोगों के लिए दो गर्मा गर्म कॉफी के। जी हाँ, अगर तकलीफ ना हो तो चलेंगे। अरे जनाब आप भी कमाल करते हैं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? थैंक यू। आप जैसा के मेहमान हैं तो हमारे भी हुए, और मेहमान की मेहमान नवाजी करने में किस बात की तकलीफ? क्या कहती है? जी मैं क्या कह सकती हूँ, आपके सामने मेरी मजाक में कुछ चाहिए आप कॉफी लेकर आए। तो फिर हम चलते हैं। हाँ जी, दो कॉफी लेकर। जी जी चलिए जी। ना। बाय गुड नाइट। तुम दोनों दिमाग खराब है? अरे ठीक है। गुप्ता जी, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मन का वहन ज्यादा हो गया है। ठीक है ठीक है। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर। जी, तुम्हारा दिमाग खराब है? हैं? कॉफी पीनी है, कॉफी पीनी अरे है। लाने दीजिए ना मेम अभी साहब। तो चाय पिया तुमने। अरे तो क्या हो गया? अच्छा एक बात बताइए मेम साहब, ये अखबार वाला है ना बंदा? हैं? तुम एक पकाओ कम है जो उसको बुला लिया रात को दिमाग खाने के लिए। कितना पकाता है तुम्हें पता है? बड़े गड़बड़ वाले लोग होते हैं मेम साहब। तो फिर बुलाया क्यों? गड़बड़ वाले लोग होते अरे हैं। मुझे तो कॉफी चाहिए थी। चाहिए कॉफी चाहिए। हैं? देखो मेम साहब, मुझे आपका मेहमान समझ रहा है तो और आपने भी इनकार नहीं किया। तो अगर कल को अखबार में छाप दिया कि जज जो है चोर के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तुम्हें लगता है ये कुछ छापेगा? क्यों? ये बेचारा बड़े टाइम से छापने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं छपता। चलिए फिर ठीक है मेम साहब। ये हर रोज आर्टिकल लिखता है, धमाका करने की कोशिश करता है। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो कोई बात कोई धमाका नहीं हो रहा, टेंशन मत लो। तुम ये बताओ तुमने 50 लाख का क्या किया? और लगता है जब तक ये फ्लैशबैक खत्म नहीं होगा तो फोन नहीं लगेगा। हैं? 50 लाख, वो भी बिना चोरी। एक चोर की दौलत दूसरे चोर की जेब। तो मेम साहब ऐसा मिलते ही सबसे पहले मन की पूरी भड़ास निकाली। एक बड़े होटल में गया, जाके लंच किया और बहरे को 500 रुपया टिप। 500 रुपए टिप? हाँ मेम साहब, सूट और 500 रुपया टिप तो देश सलाम पर सलाम। ये अंग्रेज लोग जो है ना, अंग्रेजी नाम की चीज अच्छी छोड़ गए। सूट पहन लो, थोड़ा अंग्रेजी बोल लो और बन जाओ एकदम जेंटलमैन। आप कभी तो रोज 5 स्टार होटल जाने लगा मैं, तो आप कभी गई हो उधर मेम साहब? अरे हम तो बेचारे गरीब नौकरी पेशा जज, हमारी क्या औकात कि हम 5 स्टार। हाँ, नौकरी पेशा वालों के लिए अपने पैसों से वहां जाना बहुत है। तो होटल जाने के बाद लगा कि अपने को भी जेंटलमैन बनना चाहिए। मतलब एट द एंड भला आदमी बनने का ख्याल आ गया ना? अब भला आदमी किसको कहते हैं? अरे जो कानून मानता है। नहीं मैम साहब, भला आदमी वो है जो सिर्फ अपने काम से काम करता है, जिसे हर दूसरे का काम झंझट नजर आता है। वो जो सब कुछ देखते हुए भी बिल्ली की तरह आंख मूंद कर दूध पीता है, जो किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता, जैसे दफ्तर में काम करने वाले लोग, मास्टर वगैरह। तो तुम भला आदमी नहीं बनना चाहते? मैं तो जेंटलमैन बनना चाहता था मैम साहब। बने कि नहीं? मना क्यों नहीं, इसी जोश में तो मारा गया। कैसे? अभी एक कॉफी लाने में बड़ा टाइम लगा। अरे इतनी देर में तो खाना बन जाता है। एक बात बताओ, तुमने अभी थोड़ी देर पहले चाय पी है, अब तुम्हें कॉफी कॉफी हो गया? अरे कह के गए हैं ना कि लेके आ रहा हूँ।
अरे इतनी कॉफी चाय नहीं पीते, पेट में अल्सर हो जाएगा। अरे अपने को हजम हो जाता है सब मेम साहब, ये तो कॉफी चाय है, पर तो बहुत कुछ हजम कर लेता है। तुम इसे छोड़ो, तुम मुझे बताओ आगे क्या हुआ? अच्छा आगे तो मेम साहब 2-4 दिन मौज मस्ती मारने के बाद सोचा कि कोई काम धंधा किया जाए। अब यहाँ बॉम्बे में तो करना मुश्किल था, तो मैं जो है मध्य प्रदेश के एक शहर में जा पहुंचा। यानी एग्जैक्टली कहाँ? भोपाल। आप कभी गई उधर? नहीं नहीं, हम बेचारे गरीब लोग। अरे क्या शहर है मेम साहब, क्या जुबान है लोगों की। अरे जा रिया कर रिया, अब उनकी जुबान तो उधर ही जाके सुधरी, वरना इधर तो खाली पीनी रात से बम मारता वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ? तो वहां जाके तुमने क्या काम धंधा शुरू किया? मेम साहब मुझे लग रहा है कि कॉफी की बिल्कुल बात है। तुम एक काम करो, उसके घर जाके कॉफी पियो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? तुमने दिमाग खराब कर दिया, 1 घंटे से आगे क्या हुआ बता ही नहीं रहे हो। मेम साहब इसी को तो चुलक कहते हैं, एक बार दिमाग में आ गई तो फंस के उसी में रह जाता है। एक काम करता हूँ, किचन में भी सामान काफी है, मैं ही बना लाता हूँ। मतलब मेरे किचन की पूरी रेकी कर रहे हो तुम। अरे मेम साहब क्या था, चाय बना के नहीं लाया मैं। जाओ बना लो। हाँ, और देखना कॉफी पीते ही किस्सा कितने फर्राटे ढंग से निकलेगा मेम साहब। तुला डुबी देखो अरे दिमाग खराब है। ये चिची कर रहे हैं कि एक जेंटलमैन ऐसे कर सकता है क्या? चिची कर रहे हैं। अरे आपके चिची सुन के मुझे हार्ट अटैक दिलाता तो। अरे आप सॉरी भगवान न करे कभी आपको हार्ट अटैक आए, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? जी कि आप हमारे पड़ोसी हैं, सुख दुख के साथी हैं, कल अगर हमको हार्ट अटैक आ गया तो कौन संभालेगा? आप नहीं संभालेंगे क्या? गुप्ता जी पहले आपको हार्ट अटैक आए तो फिर देखूंगी कि संभालूंगी कि नहीं। खैर छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए कॉफी का है? कॉफी? अरे हाँ, हम कॉफी बना ही रहे थे कि देखा हमारा तो दूध ही फट गया। कॉफी तो बन गई थी, बस उसमें थोड़ा सा दूध डालना बाकी था। गुप्ता जी अगर दूध फट गया था तो उसे सिल लेते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने कॉफी ऑफर की थी तो पहले घर में दूध चेक करना चाहिए था ना कि दूध है कि नहीं है, और अगर नहीं था तो घर में पाउडर मिल्क भी रखा कीजिए ना। खैर जाने दीजिए, आपने ना मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती करा दी। आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट इंसान है ये, मतलब कितना इम्पोर्टेंट मेहमान है मेरा। बेइज्जती करा दी। जाइए रहने दीजिए। आपने जो करना था वो आपने कर दिया, मेरी जितनी बेइज्जती करा रही थी आपने करा दी। किससे कहा आपको कॉफी ऑफर करने के लिए? कर दी थी ना, हो गया। अब जाइए, कॉफी कैंसिल। सॉरी, मैं आप जो भी सामान बोल रही हूँ सब मैं अगली बार अपने घर में पूरे भर के रखूंगा। लेकिन ये तो आपने मुझे पहला मौका दिया अपनी खिदमत का, ये मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। देखिए आपके फ्रिज में जरूर थोड़ा बहुत दूध पड़ा हो। अरे फ्रिज का दूध खत्म है। तो उसमें देखो पतीले होगा। पतीले का दूध पी ली दीदी। हरामजादी। जी मैं वो जोली को कह रहा हूँ। देखिए गुप्ता जी, आपके मुंह से ना गालियां शोभा नहीं देती। एक तो आप बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, ऊपर से आप जर्नलिस्ट। सॉरी, आगे से नहीं दूंगा। देखिए मेरा काम तो ब्लैक कॉफी से भी चल जाएगा, लेकिन आपको और आपके मेहमान को मैं बिना दूध की कॉफी पिलाऊं ये तो ठीक नहीं होगा ना। अब क्या छोड़िए, जाने दीजिए। आपका हाँ, मुझे वो आर्टिकल भी तो पूरा करना है। हाँ, तो कीजिए ना जाके। देखिए मैंने बड़ी मेहनत से फैक्ट इकट्ठा किए हैं, और देखिए कल छपते ही धमाका होगा। उधर बैठो जरा किचन बिल्ली हो गई। बिल्ली? हाँ। ये आपको कैसे पता जी वो बिल्ली है कि बिल्ला है? जेंडर में क्या घुस रहे हैं कि बिल्ली है कि बिल्ला है? छोड़िए ना, जाने दीजिए। अब हाँ, आप चलिए आर्टिकल लिखिए, धमाका अरे नहीं, हाँ, याद दिलाया आपने, सही याद दिलाया। मैं आया ही इसीलिए था। हाँ। वो हुआ क्या, मैं आर्टिकल लिखने बैठा तो देखा मेरे पेपर ही खत्म हो गए। तो मैंने सोचा कि आपके पास जरूर पड़े होंगे। देखिए आपके पास होगा तो दे दीजिए थोड़ा से, प्लीज। स्टेशनरी वाली ज्यादा समझता है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा। गुप्ता जी, फिर जुबान क्या करेगी? वो क्या है कि हमारे दादाजी की याद आ गई। कमाल की बात है ना, अजीब सी ये आधी रात है।
कभी माँ की याद आ रही है, कभी दादा की याद आ रही है, कहीं अब ऐसा ना आपको थोड़ी देर में नानी की याद आ जाए। आप अगर हमसे यूं ही मिलती रहेंगी तो नानी भी याद आ जाएगी। जाइए, धमाके की। वैसे मैंने सुना है कि कल आप उस मुकदमे का फैसला देने जा रही हैं। जी गुप्ता जी, तो लेकिन वो फैसला कल मैं कोर्ट में ही सुनाऊंगी। आइए तो सुनिए। तो फिर पक्का वादा रहा, हम लोग साथ साथ कॉफी पिए। जी मेरा कहने का मतलब है कि मैं जब आपका इंटरव्यू लेंगे ना तब साथ साथ कॉफी पिए। ठीक ठीक है? है। हाँ चलिए तो फिर हम चलें। चाहिए। अच्छा, गुड नाइट। क्या आदमी है यार ये। मन का वहम। सुबह डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला लिया कि जाके लेता हूँ। क्या मैं रात को अंताक्षरी खेल रही हूँ? कभी एक गाना गाता है, कभी दूसरा गाना गाता है। मैं साहब कॉफी लाया हूँ। अच्छा अब ये बता दीजिए इसमें आपका कप कौन सा है? ये तो चलेगा? चलेगा। लीजिए। एक बात बताओ, हाँ? तुम हर चीज को इतने नॉन सीरियस ढंग से कैसे कर लेते हो? अरे सीरियस होके भी क्या करना नहीं साहब। अब जीना तो है ही, रोकर जी गए हंसकर क्या फर्क पड़ता है? जैसे कॉफी अच्छी बनाई है तुमने। हाँ, तो बननी चाहिए। चाहिए तो अब ये बताओ हम्म। आगे क्या है? अरे हाँ वो भोपाल वाली तो बात ही रह गई। तो मैम साहब भोपाल में मिले हमको रसूल भाई। अरे क्या दानेदार आदमी मैम साहब। जबान तो बस ऐसी है कि मिश्री टपकती है मिश्री। अरे 3 साल के लोडे को भी आप कहता है। अपने साथी था इधर मोहम्मद अली रोड पे अपना फुटपाथी दोस्त। रसूल भाई बोले काम धंधा करोगे? मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। तो क्या काम धंधा शुरू किया फिर तुमने? हमने मैम साहब धंधा किया फर्नीचर का। अब जेल में थोड़ी बहुत बड़ेगिरी सीखी थी, कुछ तो कमाई। और हमने अपनी दुकान का नाम रखा आशियाना फर्नीचर एंड डेकोरेटर्स। सब कागज अंग्रेजी में छपाए मैम साहब। उधर अंग्रेजी का बड़ा धक्का। आगे क्या हुआ? आगे फिर क्या मैम साहब? रसूल भाई की मीठी जुबान और उनके कनेक्शन, धंधा चल निकला मैम साहब। बोलेगा मैम साहब अपन ने कभी अपनी जेंटलमैनी नहीं छोड़ी। जब देखो तब सूट। अरे सूट में रहो ना तो दुकान की फर्म लगने लगती है। और एक बात मैम साहब, पैसा पल्ले हो ना तो लोग पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब भूल जाते हैं। हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। जब तुम्हारा काम धंधा इतना अच्छा चल रहा था तो बंद क्यों किया? अब आप जो है ना स्टोरी का दी एंड सुनने के लिए उतावली हो गई है? एंड भी आ गया? अभी कहाँ आ गया? अभी मुझे आप एक बात बताइए, आपने कभी कोई फिल्म, कोई उपन्यास, कोई नाटक बिना रोमांस के पूरा होता हुआ देखा? फिर अपनी स्टोरी बिना रोमांस के कैसे पूरी हो सकती है? रोमांस? एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक अफसर के यहाँ आना जाना शुरू हुआ और वहीं से शुरू हुआ अपना रोमांस उसकी लड़की के साथ। उसका नाम था रागिनी। रागिनी के आते मेरे जीवन का सुख बदल गया। हम लोग हाथ में हाथ डालकर घूमते, लंच करते, डिनर करते, फिल्में देखते, बस यूं लगा जैसे किसी ने जिंदगी में गुलाब जल छिड़ा। वैसे अल्फाज मेरे नहीं, एक शायर के। भोपाल तो वैसे भी शायरों का शहर है। हाँ? उसके बाद क्या हुआ? क्या तुमने रागिनी से शादी की? लो अब आप जो है ना हिंदी फिल्मों की तरह आपको भी एंड में हीरो हीरोइन का मिलना ही पसंद है। लेकिन मेम साहब ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। वैसे हमारी शादी लगभग तय हो गई थी, लेकिन वह तभी एक हादसा। कैसा हादसा? अरे बड़े बड़े अफसरों और व्यापारियों की तिजोरियां खुलने लगी और किसी ने उड़ा दिया कि बॉम्बे की गैंग। और तुम पकड़े गए? मैंने चोरी की हो तब ना, तो? लेकिन मैं फंस गया मेम साहब। कैसे? मेम साहब देखो मुझे तुम्हारे मोबाइल की आवाज सुनाई दी है। इधर तो कोई मैसेज आया है। क्या इसमें आया था तुम्हारा? हाँ। है? किसका मैं? यहाँ पे देखा? अरे वही बता रही हूँ, टेंशन मत लो। टावर नए लगे, नेटवर्क आता जाता रहता है। अगर नेटवर्क आ गया होता ना तो मैं पकती नहीं, तुम्हें कब का जेल भेज देती। यानी कि अभी अपना नंबर नहीं आया। आएगा तो पता लेकिन नहीं। इस समय किसका मैसेज आया होगा? मेरी बेटी का। आपकी बेटी? हाँ भाई मेरी बेटी भी है। लगता तो नहीं है मुझे। मेरी बेटी भी है। अच्छा टाटा नगर में रहती है। 2 जुड़वा बच्चे हैं उसके। अच्छा हैं? सुबह 7 बजे की ट्रेन से आ रही है। चलिए कुछ दिनों के लिए बात का सूनापन तो दूर हो जाएगा मेरे साथ। हाँ, वैसे ही बेटियों के आने से घर में चहल पहल हो जाती है। तुम्हें पता है जब भी वो घर पे आती है ना तो घर का सूनापन पूरा दूर हो जाता है। घर में इतनी चहल पहल होती है कि तुम पूछो मत। उसके बच्चे इतने बदमाश हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे साथ ना चूत पुलिस का
खेल खेलते अच्छा। हैं। हाँ। खुद बन जाते हैं पुलिस और मुझे बना देते हैं। चोर। बहुत बदमाश है, बहुत ज्यादा बदमाश बच्चे हैं उसके। कितने बजे की गाड़ी है मेरे पास? सुबह 7 बजे की। चलिए तब तक तो फोन लग ही जाएगा ना। हाँ लग ही जाएगा तब तक तो। हाँ। क्या तुम बताओ आगे क्या हुआ? अरे छोड़िए ना मेम साहब, अब बेटी का मैसेज आने के बाद तो आपका ध्यान उधर ही चला गया होगा और जाना भी चाहिए। देखो ये बात सच है, लेकिन ये भी बात सच है कि आज से पहले कभी मैं किसी चोर से इस तरीके से मिली नहीं। मतलब कोर्ट में अक्सर मैंने बहुत सारे चोरों की गवाहियां सुनी है, लेकिन कभी किसी से इस तरीके से बात नहीं की। मैं जानना चाहती हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाँ तो गैंग हो गई की थी मेम साहब, अपने पुराने साथी संगी। अरे किसी तरह से उन्होंने मेरा पता लगा दिया, मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे देखो तुम्हें हमारा साथ देना और अगर नहीं दिया तो हम पुलिस को इत्तला कर देंगे और ये तुम्हारी शादी वादी सब धरी की धरी रह जाएगी। चाहते क्या थे वो तुमसे? उन्हें जो है एक अलग ढंग की सेफ खुलवानी थी जो बिल्कुल नई डिजाइन की थी, जिसको है ना सिर्फ अपन ही खोल सकता था मेम साहब। तुम्हें सेफ खोलनी आती है? अरे इसी में तो मैं माहिर है। आपके यहाँ है कोई, खोल के दिखाऊं क्या? है बताइए कहाँ गई सेफ? आप कुछ खास काम गुप्ता जी? खास काम तो नहीं, बस ये था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे वो क्या है वो मेरा जो आर्टिकल है ना वो पूरा नहीं हुआ है तो कुछ पेपर चाहिए थे। देखिए, अगर आपके पास हो तो दे दीजिए प्लीज। गुप्ता जी आज रात को ही आपको सारे आर्टिकल लिखने हैं। ये आखिरी आर्टिकल था तो वो पेपर तो आपने दिए थे ना मुझे, लेकिन वो खत्म हो गए। जैसे आर्टिकल पूरा होने वाला था, थोड़े से चाहिए, थोड़े से प्लीज। आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही तुम्हें पकाता गुप्ता जी, अब मुझे पता चल गया है आप मुझे देखिए क्या करते हैं। वो क्या है कि हम जब भी आपको देखते हैं ना हमारे बहुत फड़फड़ाने लगते हैं। माँ दादी नानी सब याद आते हैं। बहुत प्यार करते हैं। ये लीजिए पकड़िए। थैंक यू। मेरा रात को अंताक्षरी खेलने का कोई मूड नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये आपके काफी क्लोज लगते हैं, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। जी हाँ कुछ ऐसे ही। हाँ आप कितने लकी हैं जनाब, काश हमारे पास भी यादें होती तो हम भी यही सारी रात जागते प्यारी बातें करते। गुप्ता जी ज्यादा हो रहा है। जाइए गुड नाइट। ठीक लिखिएगा क्या है? नहीं मन का मेम साहब ये आदमी बार बार क्यों आता है? इसे ना नींद ना आने की बीमारी है। इसे ऐसा लगता है कि जो आर्टिकल लिखेगा ना वो धमाका कर देगा, लेकिन इतने बरसों में ऐसा हो नहीं पा रहा। लेकिन जो है बात कुछ उलझती जा रही है मेम साहब। अब जो है ना आप फोन लगा दीजिए बस। सही कह रही, मुझे फोन लगा देना चाहिए वरना तुम दोनों मुझे पका दोगे। अरे ये फोन तो डेड है। क्या? हाँ ये तो सचमुच में डेड हो गया। अरे इस फोन ने है ना मेरा पूरा प्लान अपसेट करके रख दिया। खैर तुम्हें अपना बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं पुलिस में तो तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगी। आखिर एक जज और एक इंसान होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। चलिए फिर ठीक है मेम साहब। अच्छा मेम साहब एक सवाल पूछूं आपसे? ये सवाल मैंने बहुत से लोगों से पूछा लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। ऐसा कौन सा सवाल है? मेम साहब ये गुनाह और पाप में क्या फर्क है? जो कानून को नहीं मानता वो गुनहगार कहलाता है। और पाप? पाप और पुण्य ये तो हमारे धर्म के शब्द है ना। जो ईश्वर के कानून को नहीं मानता वो पापी कहलाता है। चलिए फिर तो सही है।
अपन गुनहगार सही लेकिन पापी नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं पहले वो भोपाल नहीं पहले ये कहो। इसको कहने से क्या फायदा, पहले वो वाली। हाँ तो मेरे सामने सवाल था, कम से कम आप कहीं तो पक्की है, लेकिन हम लोग क्या करें? हमारे सामने दोनों प्रकार की सच्चाई आती है, अदालत की और अदालत के बाहर की। अब देखो, आपने मेरे से बार बार पूछा कि मैंने उन 50 लाख रुपयों को क्या किया, क्यों? क्योंकि इस कहानी में एक सस्पेंस है। एक चोर के पास 50 लाख रुपया, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मैं चोर कैसे हूं। दरअसल आपको यहां से शुरू करना था, और फिर आपको खुद पता चल जाता कि गुनाह और पाप में क्या फर्क है। अरे सारी जिंदगी में एक ही तो लड़ाई लड़ता रहा कि अपने हाथ से गुनाह भले हो जाए लेकिन पाप ना हो। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तो मुझे बता सकते हो तुमने पहली चोरी क्यों की और कब? एक शर्त पर बताऊंगा। कैसी शर्त? विश्वास रखिए, सवाल आपके फैसले से जुड़ा नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर, और उसका उत्तर मैं आपसे एक आम इंसान के रूप में चाहूंगा। वैसे मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम पढ़े लिखे हो? एक ही सवाल। वैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन पढ़ना लिखना खूब जानता हूं साहब, और अगर पढ़ बोला ना कहे तो अंग्रेजी भी ठाट से बोल लेता हूं। जेल में गुरुजी की कृपा रही है, और अच्छा ही है पढ़ा लिखा नहीं। अरे पढ़े लिखे लोग चोर थोड़े ही होते हैं, वो चीट होते हैं, चीट। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, आपको कौन ज्यादा खतरनाक लगता है, चोर या चीट? बोलिए। अपन जानता कि आप इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन मुझे चीट यानी कि फ्रॉड करने वालों से सख्त नफरत है। क्यों? आपने देखा होगा, ये लोग अक्सर गरीब जनता के पैसे पर फ्रॉड करते हैं। अच्छा, तो चोर क्या करते हैं? वो भी तो गरीब जनता का पैसा लूटते हैं। अरे गरीब जनता के पास पैसा है ही कामिल साहब। और एक बात बताइए, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ गुनाह करे और दूसरा पूरे समाज के साथ गुनाह करे, तो बताइए ना, बड़ा गुनहगार कौन है? हैं? क्या छोड़ो तुम इन सब बातों को, तुम कहानी को घुमाने में ना बहुत माहिर हो, हर चीज को ना लंबे सिरे से लेकर जाते हो। तो मुझे ये बताओ कि तुमने पहली चोरी क्यों की और कब की? अपन जानता था कि आप फिर ये सवाल बनाएंगे, लेकिन इस कहानी में कोई दम नहीं है, इसलिए इसको टालने की कोशिश करता हूं। अच्छा एक बात बताइए मीर साहब, आपने कभी वो सिनेमा की टिकट ब्लैक में खरीदी? तुम मुझे ये बताओ तुमने पहली चोरी क्यों की और कब की? वही बता रहा हूँ, उन दिनों में सिनेमा की टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में था। उससे पहले? सट्टे के नंबर लिखने का काम करता था। उससे पहले? जग मारता था, और नहीं तो क्या। अब ये बताओ कि मेरी माँ किसके साथ भाग गई, ये बताओ कि हम झोपड़पट्टी में रहते थे, ये बताओ कि खाने के लाने पड़ गए। अरे ये सब घिसी पीटी बातें हैं साहब, बताओ तो ये सफेद पोश लोग सोचते हैं नमक मिर्च लगाकर बता। अरे इस फोन ने नाश मार दिया, वरना मैं अभी तक उधर हवालात में होता और आप इधर बिस्तर पर। इस समय हम दोनों के सामने सिर्फ एक ही सवाल है कि वक्त कैसे काटे। तो क्या गरीबी के किस्से सुनाकर आपको बोर करूं? अब मैं कोई हातिम ताई तो हूं नहीं कि किस्से सुनाता ही रहूं। आप तो सुनाना ही नहीं। नहीं मैं हातिम ताई हूं, मेरे पास बहुत सारे किस्से सुनना चाहोगे, लेकिन कोर्ट केस सुनाओ। वो तो मैं कोर्ट में सुन लेता, रहने दीजिए। सुबह आपकी बेटी आ रही है, झूठे प्याली बर्तन देखेगी तो तरह तरह के सवाल करेगी। आपकी इज्जत बिगाड़ना नहीं चाहता, मैं हिसाब करता हूँ, तब तक आप फोन ट्राई कीजिए। तो डेड बॉडी माय गॉड, आप अभी तक जाग रही हैं? बस गुप्ता जी, नींद नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ सुनाता हूँ तो शायद आपको नींद आ जाए। नहीं 100% आपको नींद आ जाएगी। गुप्ता जी आधी रात को आप अंताक्षरी खेलने के मूड में हैं। नहीं मैं आपको सुनाने के मूड में हूँ। सुनाइए, सुनाए बिना तो आप जाएंगे नहीं, सुनाइए। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे लग जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं। गुप्ता जी आराम से गिर जाएंगे। गुप्ता जी कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नींद आ गई है। हाँ लेकिन मैं सुनाना तो आपको चाह रहा था, लेकिन मुझे खुद ही नींद आ गई। आपको क्या है ना, अब आपकी आँखें कह रही हैं कि हमें झरोख में ले लो, तो सुला दो हमें। अब आप सो जाइए। आप मुझे लॉजिक सुनाइए। नहीं आपको नींद आ गई है ना। तो फिर आप
आप अभी जागेंगे नहीं? क्या है गुप्ता जी, सुबह बेबी और बच्चे आ रहे हैं ना, इतना समय हो गया है, सुबह 7 बजे की तो गाड़ी है उनकी, तो अब नींद का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। बेबी और बच्चे आ रहे हैं ना। जी देखिए इस बार है ना, आप 1-2 हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए। बच्चों के साथ में तो थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए ना। सारी जिंदगी काम धंधे लगे रहते हैं। अब आपने कहा है तो मानना ही पड़ेगा ना आपको, क्या कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा अरे सुनिए, अब क्या हुआ? ये कुछ पेपर बच गए थे, मैंने सोचा कि आपको दे दूं, आपके काम आएंगे। ठीक है, अब आ गई आपको नींद, आप जा रहे हो सोने, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो बहुत खुराफाती है, मतलब इनोवेटिव है, इंटेलेक्चुअल है, क्या कब कहाँ कौन सी खबर आपके दिमाग में आ जाए और आप लिखने बैठे हो, देखिए पेपर खत्म हो गया, फिर आप मेरे घर की तरफ आए और देखिए खिड़की बंद हो गई, तो फिर आप लिखेंगे कैसे? धमाका नहीं हो पाएगा ना। आप जाइए, आप इन्हें संभाल के अपने पास रखिए और जैसे कोई आइडिया आएगा लिख दीजिएगा, धमाके होंगे। आप कितनी अच्छी, मेरा ये तो ख्याल रखिए। माय प्लेजर। गुप्ता जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? हैं? ये क्या हरकत है? क्या लगा रखा है? आपको मुझे समझ क्या रखा है? आधे टाइम तो मुझे ये लगता है कि आप मुझे जस्ट स्टेशनरी वाली तरह समझते हैं। ये क्या है? मुझे कुछ बोलने का मौका देगी तभी तो मैं आपको बताऊंगा। आप इधर देखिए, इधर आके देखिए। कौन? वो आदमी पिछले 2 घंटे से वहाँ खड़ा है और थोड़ा इधर उधर टहलता है और वहीं जाके खड़ा हो जाता है और लगातार सिगरेट पी रहा है। मुझे तो वो क्या लगता है, क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज स्मोकर लग रहा है। गुप्ता जी, सुबह ना आप अपने दिमाग का भी इलाज कराइए। आधी रात को आप मुझे एक आदमी दिखा रहे हैं जो इधर से उधर घूम रहा है, सिगरेट पी रहा है, चेन स्मोकर। अरे मुझे क्या करना है, वो चेन स्मोकर हो नहीं हो, क्या हो? अरे खास बात ये है कि वो पिछले 2 घंटे से हमारे फ्लैट की तरफ देख रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी नजर आपके फ्लैट पर है कि मेरे फ्लैट पर है। मेरे फ्लैट पर क्यों आपकी उसकी नजर? क्योंकि आपके फ्लैट पर क्यों होगी उसकी नजर? आप तो जज है ना। ऑब्वियसली आप ही के फ्लैट पे होगी। मेरे फ्लैट पे कैसे हो सकती है? मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार से सब नफरत करते हैं। इसीलिए तो खुद ही तो आपने बताया आपसे नफरत करते हैं सब। हाँ, हम तो सच्चाई जो सीखते हैं। हाँ। सच्चाई हमें से कड़वी होती है। हाँ, हटिए हटिए, इधर देखने दीजिए। देखिए गुप्ता जी, हाँ। मुझे उसके हाथ में कोई छुरा लग रहा है। हाँ, मुझे वो बंदा ठीक नहीं लग रहा। कहीं ऐसा ना हो आपको मार दे। मैं उसको फोन कर दूं? किसको? अरे पुलिस को। मेरे फोन तो डेड है। अच्छा, आपका डैड है? आप घर जाइए, पुलिस को फोन कर दीजिए और देखिए अब आप घर से बाहर मत निकलिएगा। उसका क्या भरोसा, अगर आपको छुरा मार दिया तो आप तो निकल लेंगे ऊपर। हाँ, फिर धमाके कैसे होंगे? देखिए, मुझे आपकी चिंता नहीं है, लेकिन आपको कुछ होगा तो फिर मेरा। गुप्ता जी, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं एक जज हूँ, जज। ठीक है, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे, सावधानी से रहेंगे। गुप्ता जी आप जाइए, ध्यान रखिए कहीं वो चूना उना ना मार दे आपको। जाइए जाइए, घर जाइए और दरवाजा बंद कीजिए। मैं कर लूंगी बंद, आप जाइए जाइए। हाँ, बंद कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा भी नहीं। हाँ, आदमी है यार ये। अरे साहब, फोन लगाया नहीं, बताइए ना। इधर क्या देख रही हो आप? वो आदमी पीछा कर रहा है मेरा। तुम्हारा? तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? वो आदमी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? इस बार मैंने सोच लिया इन सालों का भंडाफोड़ करना ही है। उस भले आदमी की जान ले ली, अगर मैं बाहर आता तो मेरी भी ले ली। लेकिन अब मैं रहूंगा कैसे? आप तो मुझे अरेस्ट करा ही रही है ना। लेकिन वो आदमी तुम्हारा पीछा कर क्यों रहा है, ये तो अरे बताओ। क्या करेंगी जानकर आप? हैं? अरे मुझे बता दो, वो आदमी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? एक बात बताइए मेरे साहब, अगर ट्रक एक्सीडेंट में मैं किसी को मार दूं तो ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा देगी? बोलिए। हैं? तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक एक्सीडेंट में पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती कबूल करना, ड्राइवर की फैमिली के लिए 20,000 रुपए महीने का इंतजाम करना, सब चलता है मेम साहब। देखो तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कौन सा ड्राइवर, कौन सा ट्रक, क्या बोलना क्या चाह रहे हो, साफ साफ कहो ना। अरे चोर होते हुए भी घिन आई है मुझे इन लोगों से।
पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे, पैसों से कुछ भी खरीद लेंगे, लेकिन कोई ना कोई एक आध ऐसा निकल आता है मेम साहब जो जान दे देता है, लेकिन इनसे दबता नहीं। बको मत, जो कह रहे हैं साफ साफ कहो। एक चोर में आग लगी रात को ठीक 3 बजे। एक 60 साल पुरानी चोर, शहर में बिल्कुल मौके की जगह। अरे 25 लोग मारे जाते हैं आग में जलकर, और 2 आग बुझाने वाले भी। देखिए आपने कभी ऐसी आग? अरे लोग बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते, लपटे निकल रही है उनको। कौन सी चोर? तुम किस चोर के बारे में बात कर रहे हो? साफ साफ कहो। लेकिन महीनों पहले से नक्शे बन रहे हैं कि वहां 30 मंजिला इमारत कैसे बने, कितने स्क्वायर फीट का भाव मिलेगा। अरे जिस चौल से 50,000 रुपए महीने की कमाई नहीं होती थी, वहां से लाखों करोड़ों की कमाई कैसे होगी? और फिर भी एक दुर्घटना होती है, लोग जलकर मरते हैं, मर जाए, लोगों की जिंदगी की कमाई लुटती है, लुट जाए, लोग बेघर होते हैं, हो जाए। अरे बेवकूफ है लोग जो अभी भी कोट की तरह उस बस्ती में रह रहे हैं। अरे 50,000 रुपए स्क्वायर फीट वाले एरिया में 500 रुपए भाड़ा देकर रहने की जरूरत कैसे हो जाती है नालायकों की? तुम किस चोर के बारे में बात कर रहे हो? मुझे साफ साफ कहो। एक आलीशान बंगले में 2 लोगों के बीच रॉयल सैल्यूट के साथ बातचीत चली। किसी के चेहरे पर ना कोई शिकन ना तकलीफ। उसमें से एक पहला आदमी कहता है, देखो कंस्ट्रक्शन तो शुरू करनी है, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी शुरू करेंगे तो खुसर खुसर शुरू हो जाएगी। अब दूसरे आदमी के चेहरे पर थोड़े से परेशानी के भाव, वो कहता है, ना जाने कहां से एक पत्रकार ने आपके असली कारण का पता चला लिया, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, अगर कल को अखबार में छप देगा तब क्या होगा? कौन सा पत्रकार, कैसा पत्रकार, कौन से सबूत? और वो पहला आदमी फिर कहता है, रॉयल सैल्यूट का बड़ा सा घुटपी के पास, इतनी सी बात। अरे पत्रकार लोग जो है ना टुकड़ों पर पलने वाले होते हैं, कल 2 लाख ले जाकर उसके मुंह पर मार देना, और अगर ना माने तो अपना फिर बहादुर सिंह किस दिन काम आएगा? वो तो छत पर भी ट्रक चला देता है, और ट्रक एक्सीडेंट में ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी? 1 साल शराब पीकर ट्रक चला, बस। तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? गलती से एक चोर उस घर में घुस आया, चुप कर उनकी बातचीत सुन रहा है, बातचीत आगे बढ़ती है। मुझे पता लगा था कि यहाँ पे जो है ना काला धंधा, काला पैसा रखा, और काला पैसा चुराने में अपने को बड़ा आनंद आने लगा साहब। लेकिन उनकी बातचीत सुन के लगा तो बड़े खतरनाक लोग। क्या उस समय तुम वहीं थे? बेचारे उस करीब था मैं वहीं, इनकी बातचीत सुन के लगा उस बेचारे करीब पत्रकार की जान लेने पर तुम्हें वहां मेरे साथ। अरे कोई तो था जो परेशान था। मेरे साथ मैं चोर सही, उचक्का सही, लेकिन उस व्यक्ति के लिए मेरे दिल में गहरी इज्जत हुआ मेरे साथ। मुझे लगता था कि बस वो आदमी जिंदा रहना चाहिए कैसे भी करके। क्या तुमने उसका साथ छोड़ दिया? कैसे छोड़ देता मेरे साथ? उनकी बातचीत सुन के मुझे लगा कि वो सुबह के 9 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलता, और मैं 9 बजे से पहले उसकी बस्ती में पहुंच गया, और जैसे ही वो बाहर निकला मैं उसके पास गया, मैंने कहा, देखो आज तुम्हारी जान को खतरा है, तुम आज जाओ मत। लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए मेरे साथ? कहने लगा, अरे ऐसी कीड़ा भौंके से मैं नहीं डरता, जाओ तुम अपना काम करो। क्या तुमने उसका साथ छोड़ दिया? कैसे छोड़ देता मेरे साथ? मैं उसके साथ चलने लगा, मुझे लगा मैं इसके साथ रहकर इसको बचा लूंगा। मैं उसके पीछे चलता था, जैसे स्टेशन नजदीक आया, मुझे लगा बस ये किसी तरह से स्टेशन तक पहुंचाए, फिर इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी ना जाने कहां से राक्षस की तरह एक ट्रक आया और उसे लेता हुआ एक हेयर कटिंग और सैल्यूट में बैठे हुए 5 लोग भी कुछ लगे। मुझे अफसोस बस इस बात का है कि मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन अब तो कोई सबूत नहीं बचा ना, तो फिर वो इंसान तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? अरे लोग ना देखे तो मेरी सब बात अलग है, और जानबूझ के इस्तेमाल ना करे तो दूसरी बात है। लेकिन सबूत हमेशा रह जाता है। एक्सीडेंट की जगह उन्होंने मुझे देख लिया था। लेकिन देखने से क्या होता है? देखिए, मुझे ये अरे देखो तो सर किसका फोन है एक बार। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर का कट गया। तुम मुझे बताओ देखने से क्या होता है? आप अपना नंबर लगाइए। पहले तुम मुझे बताओ देखने से पहले होता है आप फोन लगाइए। अरे तुम बताओ ना तुम्हारा जब सबूत क्या तक है? आप फोन नहीं लगाएंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे तुम्हें पहले बताने में दिक्कत क्या है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फोन फिर से डाल हो जाए।
मैं जज माया बोल रही हूँ हाई कोर्ट से। मैं आप लोगों को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, आपका फोन लगता क्यों नहीं है? कल ही आप लोगों की कंप्लेंट कराऊंगी। देखिए मेरे घर में एक चोर घुसा है, उसे मैंने अभी किचन में बंद किया। जल्दी पहुंचिए यहाँ पे, मेरी जान को खतरा है। जल्दी पहुंचिए। लो कर दिया फोन। अब बताओ सबूत क्या है? हंसना बंद करो, सबूत बताओ क्या है? आखिर आपको किचन वाली बात कहनी पड़ी मेम साहब है? जस्ट शट अप, मुझे बताओ सबूत है क्या? कोई नहीं, अपन अदालत में सरी ला देगा। अरे सबूत बताओ क्या है? सबूत है मेरे पास और सारे सबूत के साथ मैं किचन में हो जाना चाहता हूँ। आप जो है किचन का दरवाजा बंद कर देना बस। अरे सबूत तो बताओ क्या है? ये है वो सबूत। एक्सीडेंट के समय ये बैग उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था, जिसे उठाकर मैं भागा। पिछले 6 महीने से मैं उनसे चिपका रहा हूं मेम साहब। इसमें बहुत मसाला है मेम साहब। देखना इस बार वो बचेंगे नहीं। ऊपर वाला ने चाहा तो इस बार सब ठीक हो जाएगा। अब ये घड़ी काम की है। अब पुलिस आएगी और ये घड़ी इस बैग से बरामद करेगी और इस बैग के साथ साथ ये सबूत भी निकलेंगे मेम साहब। ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार सब ठीक हो जाएगा। इस बार लड़ेंगे एकदम बार। ठीक है मेम साहब? रुको, तुम कुछ पूछना चाहते थे ना? नहीं, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अदालत में गवाही के समय जरूरत पड़ी तब पूछेगा। वैसे मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ मेम साहब, आप किचन का दरवाजा बंद करना मत भूलना, क्योंकि पुलिस आएगी तो मैं उनसे छूटकर भागने की कोशिश करूंगा। आखिर चोर पकड़ने का सुख तो उनको भी मिलना चाहिए। क्यों? गुड नाइट मेम साहब। हेलो, मैं बोल रही हूँ। पिछले 6 महीने से जिन सबूतों को हम ढूंढ रहे थे वो मेरे पास मेरे घर पे है। कल सुबह उन गुनहगारों को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू सो मच। के बाद हम लोग अपना अगला नाटक शुरू करेंगे, ख्वाहिश। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वैसे सीरियस नाटक था लेकिन लोग हंस रहे थे। अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, इसको अच्छा लगा, इसको टॉफी मिलेगी। 10 मिनट के मध्यांतर के बाद फिर से मिलते हैं ख्वाहिश देखने के लिए। चाहिए कमाल? एंड में सब बच्चों को टॉफी मिलेगी। पक्का? राइट है। इसको तो आगे बढ़ते हैं।